ग्राम सभा में आई है। आपका भी स्वागत है, अपनी ओर से भी, ग्रामवासियों की ओर से भी। अभी जिन चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही थी उसमें केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं सब लोगों से कि एक तो हम सब लोगों को व्यवस्थित तरीके से जो हमारी गांव की आवश्यकताएं, झाड़ी कटान से लेकर के आज पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो समस्या चल रही है वो जंगली जानवर। सही बात। हर गांव में, हर सड़क में बाघ, बानर, सुअर, हल, तो ये चार चीजें हैं। उसके अब दोनों बातें जिम्मेदार हैं, सरकारें तो है ही हैं जिम्मेदार, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। अब पहले से हम सब लोग श्रमदान करते थे, साफ सफाई करते थे। इंटर तक जब हम मैं यहीं पढ़ा था द्वाराहाट में, तो हमारा एक नियम था कि हर बरसात से पहले और फिर बरसात के बाद अपने घर से लेकर के सड़क तक रास्ते को भी साफ करना, वह शीशी बांटनी हुई थी, उनकी झाड़ियों को भी साफ करना। वो हमारे पिताजी हमको जितने बच्चे थे घर में और अड़ोस पड़ोस के बुला करके सबको एक थोड़ा कुटली दराती दे करके, चलो भाई आज का तुम्हारा इतवार का दिन, संडे के दिन कोई खेलकूद नहीं, यही काम करना है। अब होते करते कुछ हमारी खेती चौपट हो गई, हमने खेतों में जाना छोड़ दिया, तो झाड़ियों ने, कुरी ने उगनाई है। अब सारी चीजें हमारी सरकार पर हम निर्भर भी हैं और सरकारों ने ध्यान तो देना नहीं है। ये आप सब ने बहुत अच्छे ढंग से पिछले दिनों ध्यान दिया होगा। ये तो मैंने अपने गांव की समस्याओं की बात की। पिछले दिनों 2.5 महीने लगातार करीब हमारे ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर के चौखुटिया में आंदोलन चला, आमरण अनशन भी हुए, आप सब लोगों का सहयोग भी रहा, यहाँ से लेकर के देहरादून तक भी गए। और आखिर में जब मुख्यमंत्री जी के पास गए तो वहां पर स्थिति ये आई, हम व्यवस्थाएं करेंगे। हमने कहा बताइए शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ चिकित्सकों की बात थी, हमने कहा चिकित्सक भी आ जाएंगे जब आप थोड़ा व्यवस्था अच्छी बनाएंगे, पैसा देंगे। और आज आ भी रहे हैं। उसकी सफलता यह है कि आज 3 चिकित्सक संभवतः ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी नीति की दिक्कतें हैं, जब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक सफाई कर्मचारी हमारे पूरे प्रदेश के 95 अस्पतालों में, जो ब्लॉक मुख्यालय का एक अस्पताल है उसमें सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करवा दीजिए, उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ की तरफ देखा, उसने कहा नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि हमारे गैर जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक समय में, आज से 7-8 साल पहले, सफाई कर्मचारी के पद, 4th क्लास के पद, गैंगमेटों के पद जो सड़कों में सफाई करते थे, ये सब जीरो कर दिए, ये सब खत्म कर दिए। और ये भी नहीं सोचा कम से कम अस्पताल जैसे संस्थानों को इस व्यवस्था से अलग रखा जाता, वहां वो पद व्यवस्थित होते तो आज कोई दिक्कत नहीं थी। आज ये 3 महीने आंदोलन के बाद, डॉक्टर की बात छोड़िए, सफाई कर्मचारी नहीं आ पाया है। तो ये अव्यवस्थाएं हैं, ये असंवेदनशीलता है। इसलिए, और दूसरा जो ये झाड़ियों की बात है, आज सड़कों में पहली गैंगमेट हुई थी, हर सड़क में एक 4-5 लोगों का पूरा, आप सब लोगों ने देखा ही है। धीरे धीरे करके वो पूरे वर्ष भर लगे रहते थे, जहां जो दिक्कतें होती थी, झाड़ियां होती थी, उनको साफ भी करते थे और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता था पूरे वर्ष भर का। तो हर सड़क में कम से कम 10-15 लोगों की गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीजों के खिलाफ ही ये लड़ाई है। स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ तो एक मुद्दे को लेकर के कि सरकार को आईना दिखाने की बात थी कि आप केवल होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों में आप चल रहे हो, आप केवल विज्ञापनों में चल रहे हो, धरातल पर आपके बस का कुछ नहीं है, इसलिए आप वापस जाओ। तो ये लड़ाई जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज पूरे उत्तराखंड में नौजवान जो सड़कों पर उतर रहा है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के है, वो मूल निवास को लेकर के है, वो स्थायी निवास को लेकर के है, वो भू कानून को लेकर के है, इन सारी चीजों का समाधान आप सब ने एक बार जो उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही थी, उसमें छिपा हुआ है। जिस दिन पूरे उत्तराखंड के लोग गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए अपने तरीके से अपनी बात कहने लगेंगे, कम से कम हम जो ये गैरसैंण के नजदीक के इलाके के लोग हैं, हमारी समस्याओं का 80% समाधान उस दिन हो जाएगा। इसलिए ये भी बात है कि एक गैरसैंण के पक्ष में सारे लोगों का एक मत हो। आज सोशल मीडिया में आप सब लोग लिखते हैं, हमारी माताएं लिखती हैं, हमारी बहनें लिखती हैं, हमारे नौजवान उसको आगे बढ़ाते हैं। खाली रील्स देखने के बजाय एक आध लाइन अपनी भी लिख दीजिए कि गैरसैंण राजधानी बने, उत्तराखंड का विकास तभी संभव है, हमारे गाँव का विकास तभी संभव है, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं तभी सुधरेंगी जब गैरसैंण राजधानी बनेगी। ये एक सब लोगों की तरफ से संदेश जाए तो निश्चित बात है कि सरकारों पर भी दबाव बनेगा। जो भी चुन करके जाएंगे उनको भी लगेगा कि अब अगर हमने ऐसा नहीं किया, गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया, तो उत्तराखंड के लोग हमको बाहर धकेल देंगे। अब ये तो मैंने बात कही, इस बात को आगे बढ़ाइए। दूसरा, एक